नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। दोस्त, बांग्लादेश के लिए अमेरिका से टकराने को भारत तैयार। आखिर क्यों अमेरिका भारत और बांग्लादेश के बीच दरार पैदा करना चाहता है? विपक्षी पार्टी का समर्थन करके क्या बांग्लादेश को भी चीन का गुलाम बनाना चाहता है अमेरिका? क्या मालदीव के बाद बांग्लादेश भी हो जाएगा भारत विरोधी? दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है कि अमेरिका सीधे सीधे भोले भाले देशों में घुसकर वहां की सरकार गिरा देता है और उस देश को गृह युद्ध की आग में धकेल कर उसे बर्बाद कर देता है। अब की बार अमेरिका की नजर बांग्लादेश पर पड़ी है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अगर आप हमारे पड़ोस में रायता फैलाने की कोशिश करोगे तो अंजाम बहुत भयानक होगा। इस वक्त भारत बांग्लादेश के समर्थन में अमेरिका से भी टकराने को खड़ा हो गया है। नजारा कुछ ऐसा भी बन सकता है जैसा 1971 में देखा गया था। दोस्तों, बांग्लादेश के वर्तमान सरकार से भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं। भारत का समर्थन पाकर इस वक्त बांग्लादेश तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। एनर्जी, ट्रेड और डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत ने बांग्लादेश की भरपूर मदद की है, लेकिन अमेरिका बांग्लादेश के अपोजिशन पार्टी को समर्थन देकर वहां हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान को कहता है कि भारत से दोस्ती करो, वहीं दूसरी तरफ वो बांग्लादेश में भारत विरोधी पार्टी का समर्थन कर रहा है। ऐसे में अमेरिका की मंशा पर शक होता है कि आखिर वो चाहता क्या है। हाल ही में खबर आई थी कि अपोजिशन पार्टी के विरोध प्रदर्शन के कारण एक पैसेंजर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसमें 4 लोग जिंदा जल गए थे। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त भारत का पड़ोसी देश म्यांमार जल रहा है, जिसके पीछे भी अमेरिका ही है। म्यांमार की हिंसा भड़क कर भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में भी बुरा असर डालती है, लेकिन इससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कल बांग्लादेश में आग लगेगी तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। बांग्लादेश के हजारों शरणार्थी भारत की तरफ पलायन करने की कोशिश करेंगे। माहौल 1971 जैसा हो सकता है, लेकिन अमेरिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधे तौर पर बांग्लादेश के अंदर मारधाड़ कराना चाहता है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में अमेरिका उस पार्टी को समर्थन दे रहा है जो चीन और पाकिस्तान के गोद में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि अमेरिका की अकड़ निकाली जाए। अगर समय रहते एक्शन नहीं लिया गया तो फिर अमेरिका भारत को 1971 वाली हालत में भेज देगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय राजदूत ने कहा कि भारत एक स्थिर, प्रगतिशील और समृद्ध बांग्लादेश देखना चाहता है। उन्होंने रेखांकित किया कि 1971 का मुक्ति संग्राम दोनों देशों के बीच संबंधों का आधार बना हुआ है। भारत की तरफ से यह बयान उस वक्त आया है जब बांग्लादेश में अगले महीने चुनाव होने वाले हैं और शेख हसीना की पार्टी को एक बार फिर से जीतते हुए देखा जा सकता है। हालांकि अमेरिका की पूरी कोशिश स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बहाने शेख हसीना की सरकार को सत्ता से बाहर करने की है, ताकि भारत के एक और पड़ोसी देश को अशांत किया जा सके। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो शेख हसीना सरकार को समर्थन देना जारी रखेगा। शेख हसीना की सरकार में बांग्लादेश और रूस के रिश्ते भी काफी मजबूत हुए हैं। शायद इसी कारण अमेरिका को परेशानी हो रही है। बांग्लादेश को जब भारत ने पाकिस्तान के अत्याचारों से आजाद करवाया था, उस वक्त मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान आजादी की जंग लड़ रहे थे और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनका पूरा समर्थन किया था और उसके बाद से ही उनका परिवार भारत के हित में खड़ा रहा। शेख हसीना जानती है कि भारत उनके देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा, लेकिन उनकी मुख्य विरोधी पार्टी की प्रमुख नेता खालिदा जिया भारत विरोधी है, जो चीन की गोद में बैठने को तैयार है। अगर खालिदा जिया गलती से भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन जाती है तो वो भारत के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेंगी, जो कि आज मालदीव ले रहा है। खालिदा जिया एक ऐसी नेता है जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए जानवर है, जबकि शेख हसीना ने बतौर प्रधानमंत्री हमेशा से अल्पसंख्यकों के खिलाफ बांग्लादेश में होने वाली हिंसा के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और इसी बात को लेकर बांग्लादेश के कट्टरपंथी उनके खिलाफ रहते हैं। भारत और बांग्लादेश इतिहास, बंगाली भाषा के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत भी साझा करते हैं। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में इंदिरा गांधी ने जो बतौर प्रधानमंत्री 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण सहयोग दिया, जिससे एक मजबूत बंधन बना। इतना ही नहीं, शेख हसीना जब बच्ची थी और उनके पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया गया था, उस वक्त भी इंदिरा गांधी ने उन्हें अपनी एक बेटी की तरह पाला। शेख हसीना इंदिरा गांधी और भारत के इस एहसान को कभी नहीं भूल सकती। दोनों देश व्यापार, निवेश और आर्थिक परियोजनाओं में साझेदारी करते हैं। भारत बांग्लादेश को विकासात्मक परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता और तकनीकी ज्ञान प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना को G20 में बुलाकर उन्हें बहुत बड़ा सम्मान दिया था। इस दौरान शेख हसीना और जो बाइडेन के बीच गुफ्तगू की कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई। भौगोलिक रूप से दोनों देश सीमा साझा करते हैं, जिससे लोग माल और संस्कृति का आदान प्रदान सुगम होता है। आतंकवाद और सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच सहयोग होता है।
दोनों देश सैन्य अभ्यास, सुरक्षा संबंधी वार्ताएं और आपसी सीमा प्रबंधन में सहयोग करते हैं। जल संसाधन, परिवहन, ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय समझौते और संधियां दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करती हैं। भारत बांग्लादेश को बिजली निर्यात करता है और ऊर्जा क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं में सहयोग करता है। इन कारणों से भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंध गहरे और मजबूत बने हुए हैं। लेकिन अब अमेरिका चाहता है कि दोनों देशों के बीच दरार पैदा की जाए, जिसका पूरा फायदा चीन को मिलेगा। बांग्लादेश में शेख हसीना की हार से भारत के लिए खतरे को समझने के लिए हमें बांग्लादेश की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को जानना होगा। इसमें पहली है सत्तारूढ़ आवामी लीग, जिसका नेतृत्व शेख हसीना कर रही है। ये पार्टी धर्मनिरपेक्षता, बंगाली राष्ट्रवाद और भारत के प्रति मैत्री रुख रखती है। इस पार्टी ने बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं का भी ख्याल अच्छे से रखा है। हसीना बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। मुजीब ने ही 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाई थी। उस वक्त भारत और रूस ने मिलकर मुजीब की मदद की। उनका रुख स्पष्ट रूप से भारत समर्थक था। ये 1971 के युद्ध में भारत की भूमिका के कारण था, जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ। आजादी के बाद आवामी लीग ने 1975 तक बांग्लादेश पर शासन किया। 1975 में बांग्लादेशी सेना के अधिकारियों के एक समूह ने शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी। उनके हत्यारों ने दावा किया था कि मुजीब देश को भारत को बेच रहे थे। कुछ अस्थिरता के बाद जियाउर रहमान नाम के एक सैन्य अधिकारी ने बांग्लादेश का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। अनुमान लगाया गया कि शेख मुजीब की हत्या में जियाउर रहमान की भूमिका थी। उन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP का गठन किया, जो आज मुख्य विपक्षी दल है। क्योंकि मुजीब को उखाड़ फेंकने में भारत विरोधी भावना एक प्रमुख कारक थी, इसलिए जियाउर रहमान ने भारत के कथित खतरे को दूर करने के लिए पाकिस्तान और चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। इसी कारण रहमान की पत्नी खालिदा जिया चला रही भारत विरोधी एजेंडा। जियाउर रहमान के कार्यकाल के दौरान भारत बांग्लादेश संबंधों में अविश्वास और तनाव था। 1981 में रहमान की हत्या कर दी गई। इसके बाद से BNP का नेतृत्व उनकी पत्नी खालिदा जिया कर रही है। वो 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक उन्होंने अपनी पार्टी की भारत विरोधी नीति को जारी रखा। इसके विपरीत शेख हसीना के कार्यकाल 1996 से 2001 और 2006 से वर्तमान तक भारत बांग्लादेश संबंधों में मजबूती देखी गई। भारत बांग्लादेश को राम भरोसे नहीं छोड़ सकता। ये छोटा सा देश भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। इस छोटे से देश पर चीन की गंदी नजर है। बांग्लादेश चीन को बहुत बड़ी मात्रा में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। चीन ने बांग्लादेश के सैन्य आधुनिकीकरण में मदद करने की पेशकश भी की है। भारत बांग्लादेश में चीन के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करता। भारत चाहता है कि अमेरिका भी बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का समर्थन करे, क्योंकि अगर गलती से खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई तो वो चीन के साथ मिलकर भारत के लिए टेंशन पैदा करेगा। लेकिन अमेरिका भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस देश के खिलाफ काम कर रहा है। इससे चीन की स्थिति को मजबूत करने और भारत की कड़ी मेहनत से हासिल की गई बढ़त को पलटने का खतरा है। तो दोस्तों, इस पूरी अपडेट पर अगली खबर लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।